ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सगुण रघुनाथं सजीवं सदतं परजन अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु। लक्षात ठेव, मला परत सांग. तुला 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 पहिलं चालू येत नव्हतं, तुला मागचं येत नव्हतं, तुला आता चालू कार्यक्रम चालू होते काल. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं
श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। रूप गोस्वामी द्वारा लिखित ये पुस्तक श्री उपदेशामृत से हम चर्चा कर रहे हैं और आज हम श्लोक नंबर 5 को लेंगे और श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पीछे के जो 4 श्लोक थे जिसको हमने आज समाप्त किए हैं और 5वें श्लोक पर हम पहुंचे हैं। इन चारों श्लोकों को कंठस्थ करके इनके तात्पर्य जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए और 5वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा करने के लिए भी आगे जो है चर्चा बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक को उच्चारण करेंगे, 5वें श्लोक को आज। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये और बहुत ही हमारे भक्ति में कैसे हमें भक्तों के बीच में रहने का एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, इस श्लोक के अंतर्गत आता है। श्लोक नंबर 5 श्री उपदेशामृत से। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमीशमा शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदयमिच्चित्तसंगलब्धा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदयमिच्चित्तसंगलब्धा कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्या निन्दादिशून्य हृदयमिच्चित्तसंगलब्धा। शब्दानुवाद। कृष्णा भगवान कृष्ण का पवित्र नाम। इति इस प्रकार, यस्य जिसके, गिरि शब्दों या वाणी में, तम उसको, मनसा मन से, आद्रियेत आदर करना चाहिए, दीक्षा दीक्षा, अस्ति है, चेत यदि, प्रणतिभिः प्रणाम के द्वारा, च भी, भजंतम भक्ति में लगा हुआ, ईशम भगवान की, शुश्रूषया व्यवहारिक सेवा द्वारा, भजन विज्ञम भक्ति में आगे बढ़े हुए को, अनन्यम अविचल, अन्य निंदा आदि अन्यों की निंदा इत्यादि से, शून्य पूर्णतया विहीन, हृदयम जिसका हृदय, इच्छित, संग संगति, लब्ध्या प्राप्त करके। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। ऐसे एवं उसे चाहिए कि उस
वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम इस श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी भक्त पूरी तरह से इसे ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। तात्पर्य, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों का उल्लेख हुआ है उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। तो पिछले श्लोकों में जिन 6 प्रकार के प्रीति के लक्षणों को आदान प्रदान करने के लिए उल्लेख किया गया है तो उसके आधार पर उन्हें बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार में लाने के लिए, तो इसको पूरी तरह से हमें अगर व्यवहारिक रूप में लाना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? बुद्धि। तो बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। ये लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही गहराई है इस पंक्ति में कि बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार होना चाहिए और उसको पूरी तरह से अपने जीवन में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। अर्थात यदि हम इन 2 चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम इस श्लोक के अंतर्गत जो हमने पिछले श्लोक को पढ़ा है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम, इन लक्षणों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक और विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव नहीं करेंगे। तो उचित व्यक्तियों का चुनाव ये हमारी बुद्धिमत्ता और विवेक पूर्ण जो स्थिति है उसके ऊपर निर्भर करती है। इसलिए इन 6 लक्षणों को पूरी तरह से व्यवहारिक रूप में लाने के लिए इन 2 चीजों का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो ये बुद्धि है क्या, विवेक है क्या? बुद्धि का अर्थ है डिसीजन लेने वाला। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है। और विवेक का अर्थ क्या है? कि निर्णय लेने के बाद जो कार्य होना चाहिए उसे किस तरीके से उस कार्य को करना है, इसको विवेक कहते हैं। तो शास्त्रों में उल्लेख है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता। इसलिए इस विवेक को प्राप्त करने के लिए नित्य रूप से हमें सत्संग से जुड़ना चाहिए, भगवान के नाम से जुड़ना चाहिए और शास्त्र के आधार पर अपने जीवन को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए पूरी तरह से अपने आप को एक असीम रूप से, असीम अर्थात बहुत ही बड़े रूप में, एक बड़े विचार के रूप में उसको अपने मन में स्थान देना चाहिए। तब जाकर के यह विवेकपूर्ण स्थिति जो है हमारे व्यक्तित्व में ढलेगी। अतः आगे कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णवों से उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। तो उचित व्यक्तियों का संग बुद्धिमत्ता और विवेक पूर्ण करना चाहिए
और आगे कहते हैं कि विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। किस पद में वो स्थित है, उस पद की स्थिति में उसको उस तरीके से मिलना चाहिए। तो इस श्लोक में वे हमें यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। तो 3 तरह के भक्त होते हैं। सबसे पहला है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी, तीसरा है उत्तम अधिकारी। अब इसके सारे गुण धर्म बताएंगे। कनिष्ठ अधिकारी के क्या गुण धर्म है, मध्यम अधिकारी के क्या गुण धर्म है और उत्तम अधिकारी के क्या गुण धर्म है। इन सारे गुणों को देख करके ही हमें उनसे अपने व्यवहार जो है पूरी तरह से निश्चित करने चाहिए कि हमें उनसे कैसे व्यवहार करना है, किस रीति से व्यवहार करना है। तो जब हम भक्ति में आए हैं तो भक्तों के इन सारे लक्षणों को हमें जानना चाहिए। तो पहला है कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नौसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है। तो इसमें पहला लाइन बताया है प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कि कनिष्ठ अधिकारी वो है जो कि एक नौसिखिया है, अभी सीख रहा है और जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है। अर्थात 2 तरह से हम जान सकते हैं। एक तो है कि अभी अभी वो नया नया आया है और मंदिर में जो है पूरी तरह से अपनी साधना को जप करके मंदिर में आके सेवा करके जुड़ने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा है हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है, जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देना चाहिए। तो ऐसे जो वैष्णव हैं, जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा में आते हैं और हरिनाम दीक्षा भी उन्होंने प्राप्त कर ली है, तो इसे मन ही मन जो है वैष्णव का एक प्रणाम जो है करते हुए उसे आदर सम्मान देना चाहिए। और मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है। तो यह हरिनाम दीक्षा गुरु से मिली है, इसको कनिष्ठ अधिकारी में रखा गया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं। तो मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। आध्यात्मिक दीक्षा का अर्थ है कि जब भगवान की सेवा के लिए गायत्री दीक्षा लेते हैं तो उसे आध्यात्मिक दीक्षा कहा गया है। तो अधिकारी गुरु से, जो मध्यम अधिकारी है वह गुरु से क्या करता है, आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करके गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से व्यस्त रखते हैं। अर्थात जब हरिनाम दीक्षा के उपरांत ब्राह्मण दीक्षा होती है तो ब्राह्मण दीक्षा से हम भगवान के विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, भगवान के अर्च विग्रह को श्रृंगार कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं और अनेक अनेक तरह से भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। तो यह है विग्रहों की सेवा के लिए दीक्षा, यानी ब्राह्मण दीक्षा। तो इसे आध्यात्मिक दीक्षा भी बोला जाता है। और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं।
और गुरु के आदेशानुसार जब उन्हें आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हो जाती है तो वह विग्रहों की सेवा में मंदिर से जुड़ करके उन सारी सेवाओं को करने के लिए आगे आते हैं, प्रारंभ करते हैं। और घर में भी अर्च विग्रह बिठाते हैं, घर में भी भगवान का श्रृंगार, भोग, आरती और अनेक अनेक उत्सवों को करते हैं। कई कई लोग जो हैं जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की मूर्ति को बिठाते हैं, कई लोग गौर निताय की मूर्ति को बिठाते हैं, कई लोग राधा कृष्ण की मूर्ति को बिठाते हैं। तो इस तरह से उन मूर्तियों की, उन विग्रहों की सेवा करते हुए वह घर में भी उनके भक्तियुक्त कार्यों को बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं। तो यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है भक्ति में, कि हमें भक्ति में किसी न किसी प्रकार से आगे बढ़ते रहना चाहिए और सेवा करते हुए अपने जीवन को संपूर्ण करना चाहिए। तो गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी को भक्ति के मध्य भाग में स्थित ऐसा समझना चाहिए, अर्थात वह पीछे भी नहीं है, आगे भी नहीं है, बीच में है। अर्थात वह सारे प्रकरणों को संभाल करके आगे अपने व्यावहारिक रूप से उस भक्ति को आगे वो बढ़ाता है। यानी वो बड़ों से भी संबंध रखता है, छोटों से भी संबंध रखता है, और छोटों को सिखाने का प्रयास करता है और बड़ों से सीख करके अपने भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो ये है मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी में भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित समझना चाहिए। उत्तम अधिकारी वह है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। तो उत्तम अधिकारी की परिभाषा दी गई है कि जो भक्ति में बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है। उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। तो उत्तम अधिकारी की जो एक सबसे गुणवत्ता धर्म है, गुण है, वह क्या है कि उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। यानी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता, यानी कि वो कोई निंदा नहीं करता है किसी की। निंदा आदि शून्य से वो क्या होता है, बचा रहता है। तो ये इसका उत्तम अधिकारी का गुण धर्म है। दूसरा, उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है, अर्थात उसके हृदय में भगवान का ही वास होता है, भगवान का ही चिंतन होता है, और किसी के अनिष्ट के बारे में वह कोई विचार नहीं करता, और उसके हृदय में सबके प्रति दया होती है। यह उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। तो अनन्य कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? अनन्यस्य चिंतयन्तो माम। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए? अनन्यस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते। अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। अनन्य भाव का अर्थ क्या है कि केवल कृष्ण के की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण के अलावा और कोई हमारे भक्तिमय कार्यों में नहीं आना चाहिए। केवल कृष्ण की ही भक्ति हो तो उसे अनन्य भक्ति कहा गया है। अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है, यानी उसे ये अनुभूति हो चुकी होती है कि कृष्ण के अलावा और कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता। कृष्णस्तु भगवान स्वयं वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सु दुर्लभ। वसुदेव कृष्ण के रूप में जान करके कोई भक्त उन्हें पूरी तरह से समर्पण होकर के उनकी सेवा में अपने जीवन को पूरी तरह से ढाल देता है। तो इस तरह से उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। तो यह अनुभूति का अर्थ है कि अपने जीवन में जब हम सेवा में लगते हैं तो सेवा करते हुए उन अनुभूतियों को हम पूरी तरह से अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। आगे कहते हैं, श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अनन्य वांछनीय है।
अत्यंत वांछनीय है, अर्थात बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे महाभागवतों की सेवा करना जो उत्तम अधिकारी में आते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ होते हैं, और इनकी उपस्थिति में हमें उनसे श्रवण करना, उनकी सेवा करना, वपु और वाणी के द्वारा उनकी सेवा करना, इन सारे सेवाओं में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो आज का जो एक सबसे बड़ा जो पाठ है, कि इस श्लोक के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताना चाहते हैं कि 3 प्रकार के जो भक्त हैं, मध्यम, उत्तम और कनिष्ठ। तो ये कनिष्ठ अधिकारी जो हैं, कनिष्ठ भक्त जो हैं, ये शुरुआत में भक्ति करना शुरू करते हैं। अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे थोड़ा, कि कैसे हम कनिष्ठ से मध्यम हो सकते हैं, मध्यम से उत्तम हो सकते हैं, और उत्तम अधिकारी बनने के उपरांत कैसे सारे जीवों पर हम दया कर सकते हैं। इस तरह से हमारे भक्ति के गुण जो हैं, हमारे गुण धर्म को और पूरी तरह से विकसित करने के लिए हमारे जीवन की इस पद्धति को, कि हम भक्ति में जीवन में कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम के ओर बढ़ रहे हैं या नहीं। यदि हम नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो कई भक्त मंदिर में आते हैं, माला करना शुरू करते हैं, और मंदिर के प्रत्येक भक्त को एक ही समान देखते हैं। सारे भक्त एक ही समान है, कोई कुछ बोल दें तो उनका कहना मान करके फिर सेवा में लग जाते हैं। अर्थात यह एक नव दीक्षित, अर्थात एक नए व्यक्ति का, नया भक्त जो है, ये उसका लक्षण है। तो मंदिर में आते ही अनेक अनेक भक्त उनसे मिलते भी हैं, वो भी उनसे मिलते हैं, और इस प्रकार से वह अनेक प्रकार से जैसे तैसे हो सेवा के लिए व्याकुल होते हैं, और व्याकुल होते हुए उन सारी सेवाओं को करते भी हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि वो बहुत थक जाते हैं, शायद माला भी नहीं कर पाते होंगे, या माला करने में जो भी उनका एक ध्यान है वो ठीक से लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि अनेक अनेक भक्तों के द्वारा उनको सेवा में बुलाया जाता है। हर भक्त उनको पहचानता है, तो जहां भी जाएंगे उन भक्त से उनकी मुलाकात हो जाती है, और वो भक्त जो है कहीं ना कहीं उनसे बातें करते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं सेवा में लगाते हैं, नहीं तो कहीं बाहर जाते हैं। इसी तरह से वो पूरी तरह से अपने आप को व्यस्त कर देता है। इस तरह की व्यस्तता प्रत्येक समय जब वो आता है तब होता है, या उनको बुला करके कोई सेवा देते हैं, या उनको बुला करके कोई प्रोग्राम में लेके जाते हैं। अनेक प्रकार से पूरी तरह से उसको व्यस्त करने में मंदिर के सारे भक्तों का उसमें हाथ रहता है। अब देखिए, वो भक्त जो है नया नया है, उसको पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो सारे भक्तों से अपना मेल मिलाप रखता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी व्यस्तता इस तरह की अनेक अनेक भक्तों से क्या होगी, पूरी तरह से आगे आने के उपरांत, आगे जैसे समय बढ़ता जाएगा, तो सेवा तो अनेक अनेक भक्तों के कहने पर कर रहा है, लेकिन अपनी भक्ति के लिए वह समय नहीं दे पा रहा है। अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान देने के लिए उसका समय जो है कम पड़ रहा है, और इस तरह से वो आगे बढ़ते हुए कुछ समय के उपरांत वह क्या करता है, पश्चाताप करता है। मैं तो मंदिर में आता था, अनेक अनेक सेवाएं भी करता था, सब लोग भक्त मुझे जानते भी हैं, लेकिन अपनी भक्ति के ऊपर पूरी तरह से ध्यान न देते हुए और अपनी मालाओं को ठीक से न करने के उपरांत, अपनी साधना में कम होने के उपरांत वह कुछ नहीं कर सकता। अर्थात उसका जो एक व्यक्तित्व है भक्ति में जो ढलने का,
वह पूरी तरह से क्या हो जाता है, आगे जाकर के निरुत्साही हो जाता है, क्योंकि सारे भक्तों ने उनको सेवाएं दी और उस भक्त ने वो सेवाएं की, लेकिन जो सेवा देने वाले भक्त थे, वो कोई भी भक्त उनके भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया। तो क्या हुआ, उसका जो व्यक्तित्व था भक्ति के रूप में ढलने का, वह पूरी तरह से धीरे धीरे कम पड़ गया और वो ज्यादा व्यस्त रहने लग गया। लेकिन वही सारे भक्तों में से किसी एक भक्त ने भी उनके भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि जिसको वो पालन कर सके। इसी कारण से वह अपने व्यक्तिगत भक्ति के रूप में जो है, जो उसको ध्यान देना चाहिए, वह पूरी तरह से उसका क्या हो गया, समय नष्ट हो गया। तो ये कनिष्ठ भक्त में यह सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि उसका अवगुण है, और ये इस अवगुण को धीरे धीरे करके वो समझता है, पहली बार नहीं समझता है। इसको समझने के लिए उसको थोड़ा समय लगता है, और जैसे जैसे वो समझने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, वह किसी एक भक्त से जुड़ता है, फिर उनकी कक्षाओं को वो सुनता है, सेवा में भी लगता है, और सेवा में लगते हुए वो अपने घर के परिवार के सारे सदस्यों को लेकर के भक्ति को पूरी तरह से अपने जीवन में अनुकूल कर लेता है, और उसके घर के सारे सदस्य, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, सारे सदस्यों में उस भक्ति को करते हुए हर्ष आ जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। कारण क्या है, किसी एक भक्त से जुड़ करके वो पूरी तरह से अपने आप को समय दे रहा है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, प्रश्न कर रहा है, और इस तरह से एक माला से वह 2 माला, 2 से 4 माला, 4 से 8 माला, और 8 से अभी 16 माला करने लग गया। इस तरह से जैसे ही किसी एक भक्त के कांटेक्ट में आकर के वो पूरी तरह से अपने भक्ति को समय देता है, और जितना उसको सेवा मिली है उतना पूरे मन से करता है, और अपने परिवार के साथ मंदिर में आकर के भक्ति में भक्ति के सारे कार्यों में कैसे जुड़ना चाहिए वो सीखता है। तो इस तरह से उसके घर के सारे सदस्य जो है प्रसन्न हो जाते हैं, और यह उस रूप में मध्यम अधिकारी के रूप में आगे आता है। तो कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण जो है वो पूरी तरह से क्या है, एक अव्यवस्थित लक्षण है। उस अव्यवस्था से हमें थोड़ी सी और हमें व्यवस्था रूप भक्ति में आना पड़ेगा, और वह व्यवस्था रूप भक्ति क्या है कि किसी एक भक्त से जुड़ करके और उनके द्वारा अपनी भक्ति के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमें उनसे प्रश्न करने चाहिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनां तत्वदर्शनम। तो इस तरह से प्रश्न करना चाहिए, और अपनी भक्ति रूपी उस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरह से मध्यम अधिकारी का ये लक्षण है। और मध्यम से जब कोई उत्तम बनता है तो उत्तम भक्त का क्या लक्षण है, तो जिस तरह से हमने इस तात्पर्य में देखा कि उत्तम भक्त के लक्षण क्या है कि वो अन्यों की निंदा में कोई रुचि नहीं रखता। अर्थात जब उसकी मध्यम अधिकारी में शिक्षा बहुत सुंदर हो जाती है, और वह पूरी तरह से एक भक्त से जुड़ करके वो सीखता है कैसे भक्ति करनी चाहिए, तो मध्यम अधिकारी में वो सारे नियमों को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पालन करता है। तो पहला नियम क्या है जब वो मध्यम अधिकारी में आता है,
पहला नियम यह है कि वह सत्संग कभी छोड़ता नहीं। साप्ताहिक कार्यक्रम में वो पूरी तरह से उत्साह के साथ भाग लेता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ। दूसरा लक्षण है कि वह अपने घर में भगवान को भोग लगाता है। तुलसी पत्र डाल करके, मंत्र उच्चारण करके भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करते हैं। तीसरा लक्षण है, शिल प्रभुपाद जी की किताबों को वो नित्य रूप से पढ़ते हैं और अपने जीवन में उसको उतारते हैं, क्योंकि सिद्धांत के ऊपर ही सब भक्ति का जो प्रगति है वो पूरी तरह से निर्भर रहता है। तो सिद्धांत को पालन करने के लिए हमें आलस नहीं करना चाहिए। अपना जीवन हमें सैद्धांतिक बनाना चाहिए कि हम किस सिद्धांत के आधार पर इस भक्ति को कर रहे हैं। तो वह एक सिद्धांत है। तो सिद्धांत यह हमारे जीवन का एक बहुमूल्य अंग है जो भक्ति में आता है। यह सिद्धांत हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ करके ही सीख सकते हैं। तो शिल प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वर्षों वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन शिल प्रभुपाद जी की किताबें हम वितरण तो करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। लेकिन शिल प्रभुपाद जी की किताबें जब हम पढ़ेंगे तब हमें उस सिद्धांत से पूरी तरह से परिचय होगा, और जैसे ही सिद्धांत से परिचय होगा हमारी भक्ति में 1000 गुना ज्यादा प्रगति होगी। तो इस तरह से भक्ति का जो एक लक्षण है कि सिद्धांत को लेकर चलना, ये बहुत ही हमारे जीवन में आवश्यक है। दूसरा है उसके आगे हमें सेवाओं को सीखना चाहिए। कैसे विग्रहों की सेवा करते हैं, कैसे भगवान का अभिषेक करते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे भक्तों को जो भक्त बन